हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आप देख रहे हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो स्लोवेनिया के प्रोसेस के लिए बात करेंगे। और एक व्यूवर्स हमारे हैं जिन्होंने यूट्यूब पे खास कर बोला था कि भाई स्लोवेनिया जब जाते हैं एम्बेसी, मतलब स्लोवेनिया वहाँ जाने की बात नहीं, एम्बेसी जब जाते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे क्या क्या होता है वो प्रोसेस की वीडियो बनाइए। तो ये उन्हीं की डिमांड पे ये वीडियो बना रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये उनका क्वेश्चन कि लोगों को पता नहीं होता कि स्लोवेनिया एम्बेसी जाना है, कैसे जाना है, कहाँ पे है और वहाँ होता क्या क्या है। तो इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि आपको स्लोवेनिया एम्बेसी कहाँ जाना है, एड्रेस कहाँ पे है, कहाँ पे उतरना है, सारी चीज़ें बताऊँगा इसमें। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पर उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जिनका प्रोसेस चल रहा है, जिनको जाना है एम्बेसी, उनके बहुत काम आएगी वीडियो। और सारी वीडियो देखिए, स्लोवेनिया के प्रोसेस के लिए बहुत सी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम ना ख़राब करके आप लोग को बताता हूँ कि स्लोवेनिया का प्रोसेस क्या है और एम्बेसी क्या जाना है। पहले तो भाई की डिमांड पूरी करते, जिन्होंने मुझे मेरे यूट्यूब पर लिखा था कि भाई स्लोवेनिया एम्बेसी के जाने आने का पूरा तरीका बताइए, वहाँ क्या होता है, कैसे जाना है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आपके घर से। चलिए मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट आ चुकी है और अपॉइंटमेंट आने के बाद अब आप ट्रैवल करते हैं किसी भी इंडिया में कहीं भी किसी भी सिटी से हैं। वहाँ से जब आप दिल्ली पहुँचते हैं, दिल्ली या फ्लाइट से एयरपोर्ट पहुँचेंगे या स्टेशन पहुँचेंगे या आप कश्मीरी गेट बस स्टैंड पहुँचेंगे कहीं भी, तो वहाँ से आपको जाना है वसंत विहार। वसंत विहार जाएंगे। अब चलो एक और आप लोग को सॉल्व कर देता हूँ कि जो लोग मेट्रो से जाएंगे तो वो हाउस खास में गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, फिर वहाँ से आपको वसंत विहार उतरना पड़ेगा। अब जो लोग टैक्सी से, वैसे ज़्यादातर लोग टैक्सी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, क्योंकि मेट्रो का हर किसी को नॉलेज नहीं है, तो फिर भी मैंने ये एक ऑप्शन डाल दिया अपनी साइड से। तो आप लोग को जाना है वसंत विहार। वसंत विहार से आपको सीधे स्लोवेनिया एम्बेसी की ही गाड़ी बुक करेंगे। अब जो मेट्रो से जाते हैं तो वो उतरेंगे मेट्रो स्टेशन, वहाँ से ऑटो खड़े हैं, ऑटो 50 रुपये लेगा, आपको स्लोवेनिया एम्बेसी बोलिए, सीधा वहीं एम्बेसी के गेट पर उतारेगा। अब ये तो हो गया आपकी ट्रैवलिंग जर्नी, जो भी आपको ऑटो ट्रैवल जो था वो बता दिया। अब आप जब पहला स्टेप, जब आप स्लोवेनिया एम्बेसी के बाहर पहुंचते हैं तो 9 बजे वहाँ पे चौकीदार जो वॉचमैन है वहाँ के वो आते हैं। 8:30 पौने 9 बजे वो आते हैं। तो वो आएंगे, अपना साइड में रूम है, वो रूम खोलेंगे, जब तक आप वहाँ वेट करेंगे। और जब वो आएंगे वहाँ पे, फिर उनके पास एक लिस्ट होती है लंबी सी, उसमें सारे बंदों की जिनकी अपॉइंटमेंट है वो उसमें नाम लिखा होता है। तो उसमें टाइमिंग भी दी होती है, 9:30 बजे, किसी की 10:30 बजे, किसी की 11:30 बजे, किसी की 12 बजे, किसी की जैसे जैसे टाइमिंग है वैसे टाइमिंग लिखा हुआ होता है। तो आपको वो जब आएंगे तो आप उनके पास जाना है, जाके अपनी अपॉइंटमेंट दिखाना है। अपॉइंटमेंट वो देखते नहीं है, बस वो आपका नाम पूछते हैं पासपोर्ट पे, और नाम लिस्ट में देखते हैं कि उनके पास अगर आपका नाम है तो आपकी अपॉइंटमेंट जेन्युइन है, प्रोसेस है, तभी वो आपको एक स्लिप देंगे। अगर उनके पास नाम नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो आपका लिस्ट में नाम देखेंगे, नाम देखने के बाद आपकी टाइमिंग बता देंगे कि आपकी इतनी टाइमिंग है, आप जाके वेट करो। वहाँ पे लाइन लगी होती है, साइडों में चेयर पड़ी है, वहाँ पे आप बैठिए, वेट करिए। और थोड़ी दूर पे एक आंटी हैं, वो चाय बनाती हैं, उनसे जाके चाय पी सकते हैं। ये मेरे मजाक वाली बात है। टाइम पास करना है तो भाई क्या करना है ना, मैं भी यही करता हूँ, टाइम पास करना है, आंटी के पास जाता हूँ, चाय पीता हूँ बैठ के। तो आप लोग भी जाके चाय पीजिएगा। अच्छा, चाय पी के वापस जब आएंगे, जब आपका टाइम हो जाएगा, फिर आपको वहाँ पे आपके टाइमिंग पे वैसे लाइन लग जाती है, आपको लाइन पे आके और अपने वहीं पे खड़े रहें ताकि वो बुलाएंगे वहाँ पे आना। तो आपके लिस्ट में नाम देखा जाएगा और आपको वो एक इतनी बड़ी स्लिप दे देंगे। मैं कोशिश करूँगा आपको ये स्क्रीन पे दिखा दूँगा स्लिप कैसी है। वो स्लिप लेके उसमें आपको 3-4 ऑप्शन पेन से भरने हैं, साफ साफ अच्छी राइटिंग में। आपका नाम पहले, सेकंड आपका पासपोर्ट, आपकी ईमेल आईडी जो आपकी ईमेल है, और आपकी कंपनी का, जो आपकी कंपनी है उसका नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर। अब इसमें 2 ऑप्शन है, बहुत से लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होता है, खाली कंपनी का नाम होता है, तो आप कंपनी का नाम डाल सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो दोनों डाल सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ईमेल बिल्कुल परफेक्ट दीजिएगा, क्योंकि वही ईमेल पे आपको जब टीआरसी आएगी ना तो एम्बेसी उसी पे आपको बुलाने के लिए कांटेक्ट करेगी। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी ईमेल आईडी में फ़र्क कर देते हैं, यानी कि कहीं भी जो 0 है तो वो बना दिया, वो है तो 0 बना दिया, या कुछ 8 है तो उसको 6 करके भूल गए, कुछ भी करके नाम में आई और ई का फ़र्क कर दिया, कुछ भी। तो फिर भाई वो ईमेल नहीं आएगी, आपकी टीआरसी आ जाएगी एम्बेसी में और आपको वेट ही करते रह जाएंगे आप। फिर से आपको दोबारा से प्रोसेस करना पड़ेगा, आप एम्बेसी में मेल डालना पड़ेगा सही अपना पासपोर्ट मेंशन करके। अब ये एक ऑप्शन उनके लिए कि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है जिनकी ईमेल गलत हो गई है।
अब उनको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपकी ईमेल गलत हो गई, आपकी टीआरसी आ गई, आपकी कंपनी बोल रही टीआरसी चली गई है, आपको मेल नहीं आ रही है, टाइम लेट हो गया, तो आपको एक काम करना है कि एम्बेसी को एक मेल डालना है, उसमें आपका अपना पासपोर्ट नंबर और जो स्लिप मिलती है फिंगर के टाइम पे, वो फिंगर उसमें स्लिप में नंबर होते हैं, वो सब डाल के अपना टाइम डाल के उनको मेल डाल दीजिए कि भाई मेरी टीआरसी आ गई है और आप कब आऊँ मैं रिसीव करने, ऐसे इंग्लिश में लिख के डाल दिए, वो आपको जवाब दे देंगे। तो ये बीच में मैंने आपको लास्ट की बात बीच में बता दी, ठीक है, जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो अब कहाँ पे थे हम, बीच में जब आपको वो स्लिप मिलती है, 4 स्लिप में एक स्लिप में 4 ऑप्शन अच्छे से फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद अपने पास रखना है, आपकी टाइमिंग होगी, लाइन में खड़े होंगे, स्टेप बाय स्टेप वो आपको जो वॉचमैन वहाँ पे गार्ड है वो आपको स्टेप बाय स्टेप अंदर भेजेंगे, ठीक है, एम्बेसी में। अब जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे कभी कभी लेडीज़ भी मिलती हैं, कभी गोरे भी हैं लंबे से, और कभी कभी इंडियन भी बैठते हैं, साउथ के हैं वो भी बैठते हैं। आप जब अंदर जाओगे तो वो आपका पासपोर्ट लेंगे, पासपोर्ट का स्कैन करेंगे और आपसे फिंगरप्रिंट करेंगे। फिंगरप्रिंट ही बायोमेट्रिक होता है। बहुत से लोगों ने पूछा भाई बायोमेट्रिक होता है, फिंगरप्रिंट कब होता है, तो एक ही बात है भाई, बायोमेट्रिक और फिंगरप्रिंट एक ही बात है। जब आप वहाँ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ आपके फिंगरप्रिंट स्कैन किए जाते हैं और पासपोर्ट का स्कैन कर लेते हैं वो। आपको ये सब करके और एक छोटी स्लिप देंगे इतनी बड़ी, उसमें बहुत लाइट लिखा होता है, अगर मैं दिखाऊंगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, खाली कागज़ ही आएगा, तो वो फ़ायदा नहीं है। आपको छोटी सी एक स्लिप मिलेगी, उसमें आपका डाटा होगा, पासपोर्ट नंबर, नाम, डेट कि आपने कब फिंगर किया, ऐसा वो लिख के उसमें लिखा हुआ होता है, स्लिप निकलती वो आपको दे देते हैं एज एक प्रूफ कि आपका इस डेट में आपका यहाँ पे फिंगरप्रिंट हुआ है। तो अब ये ऑप्शन हो गया, आपका फिंगरप्रिंट हो गया, आपको वो स्लिप मिल गई, बाय बाय, आप वहाँ से लेके निकल आए बाहर। अब आपका कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना है, सीधा अपना वो स्लिप लेके अपने घर चले जाना है। फ़ोटो खींच के अपने एम्प्लॉय को भेज दीजिए, वहाँ काम कर रहे हैं या जो भी कंपनी में एचआर जो भी है जो स्लोवेनिया में, उनको फ़ोटो भेज दीजिए कि भाई मेरी ये आज फिंगरप्रिंट हो गया और ये मैंने स्लिप आपको भेज दी है। तो ये था भाई पूरा आपका अपॉइंटमेंट से लेके एम्बेसी पहुंचने तक की जर्नी का पूरा प्रोसेस। एम्बेसी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ कि कुछ पॉइंट टू पॉइंट, कि बहुत से जो सवाल पूछे हैं प्रोसेस को लेके उसका भी जवाब देता हूँ उसमें। बहुत से लोगों ने पूछा है कि भाई अपॉइंटमेंट मेरा फिंगरप्रिंट जनवरी में हुआ था या किसी किसी का 2024 अक्टूबर नवंबर में हुआ था, अभी तक टीआरसी नहीं आ रही, तो इसका प्रॉब्लम क्या है। अब उनको कोई लोग बता रहे हैं जो प्रोसेस कर रहे हैं कि भाई अभी प्रोसेस लेट चल रहा है, कोई बोल रहा है कि आजकल काम बहुत स्लो चल रहा है, कोई बोल रहा है छुट्टियाँ थी, तो भाई छुट्टियाँ भी हो जाती हैं, बता देते हैं लोग अपनी तरफ से। तो भाई देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है, 3 महीने आपके फिंगर के बाद 3 महीने तो आप सब्र करो अगर आपको टीआरसी नहीं आ रही है, और 3 महीने के बाद अगर 3 महीना पूरा हो जाता है तो फिर आप उनसे बात करिए कि भाई टीआरसी क्यों नहीं आ रही है, आ भी रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा होता है कि प्रोसेस कैंसिल भी हो जाता है बीच में, कोई कंपनी प्रोसेस करती है फिर बाद में वो पूरा नहीं हो पाता, वो कैंसिल हो जाता है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी हो सकता है वो। तो वो आप बात करिए फिर अपनी कंसल्टेंसी से या जिससे भी आपने काम करा है कि भाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है ना। तो ये बात कर सकते हैं आप। अब ये हो गया टीआरसी का। और बहुत से लोगों ने भाई ये भी बोला है कि यार 3 महीने, किसी किसी के 8-8 महीने, 1-1 साल हो गया टीआरसी ही नहीं आई है। तो भाई देखिए टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, आप बात करें क्लियर उनसे जो भी है, तो क्लियर करके आप अपना आगे का जो भी आपको करना है वो सोच सकते हैं आप। तो भाई देखिए जो टाइम मैक्सिमम टाइम है वो 3 महीने का तो टाइम है ही है। आपका फिंगर के बाद 3 महीने, कभी कभी 3.5-4 महीने बहुत हो गए, 4 महीने भी अगर लग रहे हैं। और कंफर्म तो ये होना चाहिए कि आपकी टीआरसी अगर आ रही है ना। अब एक पॉइंट आज ही मेरे एक व्यूअर्स ने कॉल करके पूछा कि भाई फिंगरप्रिंट के बाद कैसे पता चलेगा कि टीआरसी आएगी कि नहीं आएगी। अब उनके एजेंट बोल रहे हैं कि हाँ टीआरसी एम्बेसी में आएगी और एम्बेसी आपको मेल करेगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई टीआरसी अगर वहाँ पे बनी है ना, तो वो वहाँ से जब डिस्पैच होगी तो इसका भी कंफर्मेशन आपको मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट काम कर रहे हैं, किसी कंसल्टेंसी से भी कर रहे हैं, तो वो भी बता देगी कि हाँ भाई आपकी टीआरसी बन गई है, वहाँ से डिस्पैच हो गई है और ये आपकी ट्रैकिंग आईडी है। तो बहुत से लोग ट्रैकिंग आईडी देते हैं, या हो सकता ना भी देते हो, भाई मुझे नहीं पता, क्योंकि दे देना चाहिए, बंदे की है। तो वो ट्रैकिंग आईडी से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी टीआरसी कार्ड दिल्ली एम्बेसी में कब आई। जब वहाँ पहुँचेगी और आप देख लेंगे कि हाँ भाई आज मेरी टीआरसी, मेरा कार्ड दिल्ली एम्बेसी में आ गया है,
अब उसके बाद आप ये मान लो कि 1 वीक के अंदर आपको एम्बेसी मेल डाल देगी, फला डेट में इस डेट में आप अपना कलेक्शन ऑफ टीआरसी करने आओ, कलेक्शन ऑफ परमिट, ऐसा करके आपको मेल आ जाएगी और आप जाके वहाँ कार्ड ले सकते हैं। अब अगर आपको से कोई बोल रहा है कि हाँ एम्बेसी में आ गई है या वो मेल डालेंगे, तो भाई पहले डिस्पैच का तो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि वहाँ से मेरी टीआरसी निकल चुकी है। अभी मेरे एक क्लाइंट हैं सौरभ भाई, उनकी टीआरसी निकल गई, वहाँ से डिस्पैच हो गई थी, आने वाली है आजकल में, उनको मेल आ जाएगा कल भी, 2-3 दिन में, जो भी इस वीक में। तो ये होता है भाई टीआरसी का प्रोसेस। तो आपको वीडियो के थ्रू बहुत सी नॉलेज दे रहा हूँ, जो भी इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज दे रहा हूँ, तो भाई इस सब वीडियो के मेरे ऑप्शन से या मेरे क्वेश्चन जो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, इससे आप अपना प्रोसेस में बहुत आपको आसानी मिलेगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बात करिए, जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये सब आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। इसको आप अच्छे से वीडियो को देखिए, और एक रिक्वेस्ट ये है कि स्किप कर करके वीडियो मत देखिए, भगा भगा के मत देखिए कि अपने काम की चीज़ सुनेंगे बाकी चीज़ नहीं सुनेंगे। भाई काम तो आप ही के आएगा ना, कम से कम आपका काम हो चुका है तो आप किसी और को तो गाइड कर सकेंगे कि स्टेप बाय स्टेप ऐसा ऐसा होता है। तो भाई इसको पूरा वीडियो को देखिए, और जो भी जिनका प्रोसेस चल रहा है, ताकि आपको नॉलेज अच्छी होगी तो आप किसी और को समझा सकेंगे, या किसी को बताएंगे तो उसका कुछ हला भला हो जाएगा। तो वीडियो को भाई स्किप ना करिए, भगा भगा के मत देखा करिए, पूरी वीडियो देखिए और सबको बताइए, जो भी प्रोसेस में है आपके ग्रुप में जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है। तो फ्रेंड्स ये आपकी भाई मैंने डिमांड पूरी कर दी और काफ़ी चीज़ें उसमें पॉइंट टू पॉइंट बता भी दिए। अब आप लोग का कुछ और भी माइंड में क्वेश्चन हो या उनको आपको ना समझ में आ रहा हो, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स यूट्यूब का ओपन है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं आपका कमेंट्स पढ़ूंगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो बना के नॉलेज दे दूँगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में। मैं आपका दोस्त नौशाद, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।